आज गौवा सहरिया बीचे अपातर झिझिया बीचे बीचे लथरला पनवे हो से पनवाची भेले का नाम है राउर से पनवाची भेले भैया हो गुडुआ भैया चिभिए चले ले ससुरिए हो हंसी हंसी पूछली भौजो हो कनियावा भौजो कहावा रंग वाला लाली दतवे हो। जो पवन सिंह को नहीं जानती वो तो कलाकारी नहीं है भाई। वो जी से स्टार के साथ काम कर रही है ना, उनसे ही पूछ ले कि पवन सिंह कौन है। नहीं बोला कि भाई पवन भैया को नहीं जानती हो तब ना मानते कि आप लोग भोजपुरी के गरिमा बचाए हैं। तो फिर अंदर अंदर आपको भी मजा आया। प्रमोद जी पहले रिलीज कर दिए तो प्रॉपर्टी प्रमोद जी को ही जाता है। हम तो लाइनें ना मिला हैं, अब उन लोग के जैसा तो हम पूरा गाना उठा के नहीं ना गा दिए हैं। कितने नए सिंगरों का वो लोग खात्मा कर चुका है। लोग का ये सब गेम पलाना है, पता नहीं तो तुम्हें भोजपुरी में रहने का हक नहीं है, सीधा बात है। उसका तो बॉयकॉट होना चाहिए। भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानते, वो भोजपुरी में मुंह मराने के लिए आई है। लहंगा उठा के खूने खून कर दो, ये अश्लील नहीं है तो क्या है। हाय दोस्तों, मैं गुड्डू राती स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूं सिंगर नीरज निराला जी से। नीरज निराला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। नमस्कार, आपके जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। अच्छा सर, अभी एक मैटर वायरल हो रहा है सोमिया पोखरेल जी का, जो वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सोमिया पोखरेल जी को ये मालूम नहीं था कि भोजपुरी का धरोहर कौन कौन है, तो ये इंडस्ट्री में क्या करने आई। जो पवन सिंह को नहीं जानती वो तो कलाकारी नहीं है भाई। वो जी से स्टार के साथ काम कर रही है ना, उनसे ही पूछ ले कि पवन सिंह कौन है, उसे खुद जवाब मिलेगा। पता नहीं कैसे कैसे लड़कियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानते वो भोजपुरी में मुंह मराने के लिए आई है। आज देखिए, इस सब बात पे हमको गुस्सा मत दिलवाइए, हटाइए। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमको उससे कोई ये नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है बहुत सारे लोग इस चीज़ पे गुस्सा हैं सोमिया पोखरेल जी के ऊपर। वो ये बहुत सारे लोग का ये कमेंट आ रहा है, नीचे कमेंट में उनको उल्टा सीधा कहा जा रहा है कि वो पवन सिंह जी को नहीं जानती तो वो भोजपुरी में क्या कर रहे, जैसा आपने भी कहा। तो ये चीज़ उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? मैंने पवन सिंह को कौन नहीं जानता भाई। हम तो एक ही बात बोले कि तुम जिसके साथ काम कर रही हो उनसे पूछो कि पवन सिंह कौन है। सोमिया पोखरेल जी बेकार में है, भोजपुरी में तो अपना क्या करने आई है, मुंह मराने आई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पता नहीं उसको क्या क्या करना पड़ा होगा, तब जाके यहाँ ने के बस बोल रही है कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं। इतना अंधी हो गई हो। डाढ़ हरिहर भाई अभी ऐसे वो बाड़ी एक दिन सुखाई है, वो डाढ़वा गिर जाई नू तो सब जना खत्म हो जाई लो। जितना आमचा चमचा जो भइल बा लोग नया नया पर सब जना के स्थिति खराब हो जाई। अच्छा नीरज जी, आपके घर पे मुझे आने का एक और भी विशेष कारण था। आप कल फेसबुक पेज पे लाइव आए हुए थे और आपने फेसबुक पेज पे कहा था कि अखिलेश कश्यप जी और खेसारी लाल जी बहुत सारे गाने इन्होंने हजारों दूसरे का चोरी करके गाया है और इनका एक गाना चोरी हो गया तो ये बवाल मचा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना? हमने किसी का नाम नहीं रखा है ना, लाइव में नाम किसी का नहीं रखा है। लेकिन जहां तक जैसा आप कह रहे हैं हरदिया सॉन्ग तो उन्हीं का है और आपने जिसे नाम लिया कि भाई हरदिया एक सॉन्ग तुम्हारा ये हो गया तो तुम इतना बवाल कर रहे हो, तो इस हिसाब से ऐसा सीधा सरासर इशारा तो उनके तरफ है ना। आप प्रमोद जी का इंटरव्यू सुने? जी, प्रमोद जी का उस दिन लाइव आए हुए थे तो हमने देखा उस चीज को। वो बोले ना कि जौहर हरदी किसी के बाप का नहीं ना है, आप घर में नहीं ना बोलते हैं। तो ये सब है। मेरे कहने का मतलब था हमने लाइव में किसी का नाम नहीं रखा, लेकिन ये चीज़ बोला कि भाई अगर वो गा दिए तो इतना आपको दर्द हो रहा है। आप साल भर से कितना गाना चुरा के गए, ओट लाली से रोटी बोर के, हाबी जाबी कितना गाना था आपने, वो सब गा के गाया तो कोई किसी बोला, कोई बोला कुछ हो। और एक गाना चोरी हुआ था, चोर के घर में चोरी नहीं होता है। आप साल भर चोरी किए तो कोई बात नहीं, एक दिन आपका चोरी हो गया तो क्या दिक्कत है, आज भी करता है। लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे, व्यक्ति विशेष। लेकिन एक
अगर देखा जाए तो ये इशारा तो उनके तरफ ही जा रहा है ना, क्योंकि वो हरदिया अभी उनका ही मैटर चला है। कल ही वो गाना रिलीज हुआ है, कल ही उसका ब्रांड ओपनिंग हुआ था और सौम्या पोखरेल भी उसी उसमें पहुंची हुई थी लॉन्चिंग में। तो वहीं हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो बोली है कि मैं पवन जी को नहीं जानती हूँ। ये मैटर किसी का नहीं है, मैटर पे आइए ही मत। मैटर तो ये भी कहता है कि जिसका पहले रिलीज हो गया उसी का है। तो रिलीज तो पहले प्रमोद जी का हुआ, तो उनका ही है, तो फिर ये लोग चोरी किया है। प्रमोद भाई अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, हम बाकी उतना नहीं जानते हैं। भैया खेसारी भैया का हमने भी बहुत इज्जत किया, चाहे अभी भी करते हैं, लेकिन सौम्या पोखरोली का जो ये बयान है, लगभग टोटल भोजपुरी के फैंस इससे नाराज़ हैं कि वो आखिर ये क्यों बात बोले कि पवन सिंह को नहीं जानती है। क्या पवन सिंह को वो जिसके साथ काम करे वो नहीं जानते हैं? फिर वो लोग काहे नहीं बोला कि भाई पवन भैया को नहीं जानती हो, तब ना मानते कि आप लोग भोजपुरी के गरिमा बचाए हैं। तो फिर अंदर अंदर आपको भी मजा आया, तो ये लोग भोजपुरी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पब्लिक सब जानती है। अच्छा, ये वीडियो अगर सौम्या पोखरेल जी देख रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ ना, इज्जत से अपने घर चली जाए। जब भोजपुरी का धरोहर को नहीं जानती हो तो तुम्हें भोजपुरी में रहने का हक नहीं है, सीधा बात है। उसका तो बॉयकॉट होना चाहिए। भोजपुरी के दर्शकों से मेरा आग्रह है कि सौम्या पोखरेल का बॉयकॉट हो, जो भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानती है, पवन सिंह को नहीं जानती है, जिन्होंने भोजपुरी के गरिमा को आज तक बरकरार रखा है, चाहे किसी लेवल तक ले जाने का काम कर रहा है, उस आदमी को तुम नहीं जानती हो। इससे मेरा भी दिल नाराज है। अच्छा नीरज नैला जी, आपके गाने की बात कर ले तो अभी हाल फिलहाल ही मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, जिसमें गाना था आपका कि ए राजा जी एगो पून कई द, लहंगा उठा के खूने खून कई द। क्या कहना चाहेंगे उस गाने के बारे में? ठीक है गाना, जैसा देखिए हमने उस दिन भी आपको कहा था कि ये गाना अश्लील है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप उठ करके गए थूकने के लिए, क्या खा रहे हैं आप? भैया देखिए, कलाकार हैं, ये जीवन मेरा है और हम मज़ा में जीते हैं, सीधा साधा रह के जीते हैं। भोजन भी करते हैं, भोजन के बाद पचाने के लिए थोड़ा बहुत लत लुत का आदत है, तो सब कोई करता है, खाता है, सब कोई खाता है। अच्छा, हम बात करेंगे, उस दिन हमने आपका इंटरव्यू किया था तो हमने आपको ये चीज़ बताया था कि ये गाना अश्लील है। आपने हमें कहा था कि ये गाना अश्लील नहीं है। कैसे? लहंगा उठा के खूने खून कह दो, ये अश्लील नहीं है तो क्या है? अगर ये अश्लील है नीरज जी, तो आप ऐसा क्यों गाते हैं? किसी आप पार्टी में गए हैं ना, खाना कई प्रकार का टेबल पे रखा रहता है। बैगन किसी का बैर भी होता है, किसी को अच्छा भी लगता है। सब लोग लगभग नहीं ना खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी खाते ही नहीं हैं, शाकाहारी ही रहता है। तो वही गाना भी है, साफ सुथरा भी गाते हैं, लेकिन कुछ दर्शक जो है सामने से फ़ोन करके बोलता है कि भैया थोड़ा सा हो सब में आई ना, तो उनको भी तो दुखी नहीं करना है ना, तो वो भी ज़रूरी है। जिनको अच्छा लगेगा सुनेंगे, नहीं लगेगा नहीं सुनेंगे, अच्छा लगा ना सुनेंगे। वो तो बात सही है, लेकिन ये गाना अश्लील है या नहीं, इस मुद्दे पे बात करते हैं। अश्लील नहीं है भाई, आप गाना पूरा सुनिएगा पता चल जाएगा क्या अश्लील है यार। इससे पहले भी गाना आया था कि काटे जगह पर मच्छर रे खून फेंके पचर पचर रे, तो उसका तो आपने इंटरव्यू नहीं किया ना, हमको इसमें घेरने लगा। हम वो उनको भी अपने कैमरे में एक बार कैद करेंगे, और आप जैसा बोले हम उनको भी टाइम टाइम पे सबको ये करते हैं। जैसे हमें मौका मिलेगा तो हम उनका भी इंटरव्यू जरूर करेंगे और उनसे भी ये सवाल करेंगे कि उन्होंने ऐसा गाना, ये गाना अश्लील है तो उन्होंने क्यों गाया? अश्लील नहीं होता है भैया। हम क्या बोले हैं कि आप पार्टी में गए हैं तो सब चीज़ खाना रखा रहता है, जो जिसको जौन चीज़ खाना है खाना है। इस धरती पे रेड लाइट एरिया भी बनाया गया है ना, तो जिनको ज़रूरत है 200-500 में अपना मन शांत करने के लिए वो रेड लाइट एरिया में भी जाते हैं। तो वो तो सरासर आँख के सामने हो रहा है ना, सरकार के सामने वो काम हो रहा है, धंधा हो रहा है, उसमें भी लोग जाते हैं। तो फिर ये तो गाना है ना सर, गाना तो सुनबे करेगा लोग, जो जैसा सुनता है उससे देना पड़ता है। अच्छा, आपका भी अभी 1-2 दिन पहले पोस्टर जारी हुआ है हरदी लागे जान के, क्या कहना है? गाना रिलीज हो गया है हरदी लागे जान के, हमको अच्छा लगा, हम गा दिए। हम एक बातें बोले हैं कि 1 साल चुराए तो कोई बातें नहीं, एक बार चोरी हो गया तो क्या दिक्कत है, आप भी चुप हो जाइए। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानूंगा कि आपका ये गाना मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जब जब मरद करे कमरिया दर्द करे, क्या वो गाना अश्लील था या नहीं? वो भी अश्लील नहीं था, अश्लील रहता तो 115 मिलियन लोग देखता। बढ़िया गाना था, तभी ना ऑर्केस्ट्रा में बजा, हर बारात में बजा,
ठुमका लोग लगाया, सब आप देखबे करते हैं। तो क्या उस गाने को हम माँ बहन घर में सब लोग बैठ करके सुन सकते हैं? अब जिनको सुनना होता है सुनते हैं, जिनको नहीं सुनना है नहीं सुनते हैं। आपके हिसाब से उसको सुन सकते हैं या नहीं? मेरे हिसाब से क्या है, जिसको अब किसी के मन का हम मालिक नहीं ना है, सुनिए तो हम मना किए हैं, आप सुनिए, नहीं सुनना है तो भी हम नहीं कहेंगे कि आप सुनिए। आपका एक और भी गाना उसी टाइम पे हाल फिलहाल में ही वायरल हुआ था, इसके साथ में ही, कि आइल बारू बंगाल से तू बच के गजबे कमर लचके, ये ठीक था। चलिए इसके अंदर थोड़ा अश्लील कम है, एक दो शब्द ही ऐसा मिल रहा है, लेकिन इसको सुन सकते हैं। इस गाने पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाना हर प्रकार का है भैया, मन करे तो आप सुनिए, नहीं मन करे मत सुनिए। मेरा काम है हर वैरायटी का परोसना, ए से लेकर जेड तक है। ए से एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, बी से बहुत कुछ होता है, एल से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपको जैसा लेना है लीजिए। अच्छा, नीरज निराला जी झिझिया स्टार जैसे सब लोग कहते हैं, पूरे मार्केट में भोजपुरी इंडस्ट्री आपको झिझिया स्टार के नाम से जानता है। आप झिझिया के गाना गाए हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में ये गाना बजा है, तो क्या ये इतना अच्छा पारिवारिक गाना गाने के बाद आपको जब जब मौरत करे लहंगा उठा के खून खून, क्या ये गाना चाहिए था आपको? भैया हम बोले हैं ना कि हम लोग गायक हैं, लोगों को मतलब मनोरंजन कराना है, हर प्रकार के पब्लिक को हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं। अच्छा गाए तो अच्छा लोग सुने। झिझिया हर कोई माँ बहन बेटियाँ गाती है गांव में, उनको अच्छा लगा। झिझिया बहुत बड़ा गाना रहा मेरे जीवन में, वहीं मुझे आज 2 रोटी दाल चावल सब चला रहा है। झिझिया का ही देन है। तो मेरे कहने का मतलब है जब खाली झिझिया गाएंगे तो नहीं ना चलेगा। गाना के नहीं गया है, सब कोई गाया है, अच्छा भी गाता है, खराब भी गाता है। देवता रूपी श्रोता वही है, उन लोगों में भी कुछ लोग हैं जो इस टाइप का गाना सुनते हैं, तो हम लोग गाते हैं। अच्छा, नीरज निराला ने भी हरदिया गा दिया है, आपका भी ये जो गाना है हरदिया लागे जान के, तो क्या ये खेसारी लाल जी के गाने से मिलता जुलता है या अलग है? मिलेगा काहे नहीं, खाली पंचल लाइन ना मिल रहा है, हम तो धुनुओं अलग कर दिए हैं, कहीं से ले जा करके वहीं मिला दिए हैं। तो हम तो लाइनें ना मिला हैं, अब उन लोग के जैसा तो हम पूरा गाना उठा के नहीं ना गा दिए हैं। कितने नए सिंगरों का वो लोग खात्मा कर चुका है, तो ये वो छोटा सा लाइन के लिए इतना बवाल नहीं होना चाहिए। आप भी रिलीज कर दिए, कोई और भी गा के रिलीज कर देता, साइलेंट हो जाते। तो ये लोग तो ये सब फंसा रहे हैं मुद्दा कि भाई पब्लिक का दिमाग भटके और सारा उधरे चला जाए और बाकी कलाकार को लोग देखे नहीं। ये लोग का ये सब गेम प्लान है, पता नहीं, लेकिन न किसी का चला है न किसी का चलेगा। एक टाइम में जब हम लोग बच्चे थे तो दूसरे का गाना सुन रहे थे, आज इन लोग का सुन रहे हैं, हम लोग भी गा रहे हैं। इन लोग का भी जमाना जाएगा, हम लोग का आएगा, हम लोग का जाएगा, फिर नया पीढ़ी आएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, आते जाते रहेगा। लेकिन इतना एक बार अति अथी ना करे के चाहिए। रहुओ गाई, रहुओ आस्ता अपन शांति से रही, सब कुछ प्यार पाइन लोग के, कोनो दिक्कत नहीं के, राउर हक बा, भोजपुरी से बानी तो। लेकिन इतना गंदगी या इतना कंट्रोवर्सी पैदा करे तो कहीं ना कहीं अब लोग समझी आ एक दिन में एक बार धड़ाम से पटक दी, बस लेहू अब क्या कहीं रह दी। अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी ने एक दिन पहले, जैसे इसको लॉन्चिंग से एक दिन पहले प्रमोद प्रेमी जी ने गाना रात को 2 बजे या 12 बजे ऐसा सुनने में आया, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? देखिए अब ये काम आपका है, आप मीडिया वाले हैं, हम आपको भी बताते हैं। हिंदी न्यूज़ चैनल देखते हैं ना, राजनीतिक के हर पार्टी के प्रवक्ता को एक साथ लाइव जोड़ करके और मामले का उद्भेदन किया जाता है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है, वो पब्लिक के सामने रखा जाता है कि कौन पार्टी दोषी है। तो ये आपका काम है, अगर आप चला सकते हैं तो लाइव सबको जोड़ करके और पूछिए, मुंह पे पूछिए, डिबेट कीजिए कि भाई कब आपने किया कब आपने किया, तब जाके इसका निचोड़ निकलेगा। अब कहने का मतलब है कि जब प्रमोद जी पहले रिलीज कर दिए तो प्रॉपर्टी प्रमोद जी को ही जाता है, और हमने गाया है, लास्ट लाइन लिया है तो मैंने जानबूझ करके लिया है। काहे कि 1 साल से आप कर रहे हैं तो कोई बातें नहीं है, तो एक दिन हम भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत जाता है। घर थोड़े जाइए, समुंदर से 1 लोटा पानी निकल जाए तो समुंदर का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार इतना हाला ना करे के चाहिए। रउर एक लाइन ला इतना हुरदूम मचैले बनी, आ नया नया सिंगर के रउआ गाना उठा के टोटल गवा देनी है, तो वो बेरा कुछ मुँह में से ना निकले। तो ये आप पब्लिक नहीं जानती है कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, कौन चोर है कौन असली है। चलिए, मैं चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने रूम को इतना अच्छी तरीके से सजाया है, क्यों?
हमारा काम है, हम सिंगर है, कभी इमरजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ता है तो यहीं से अपना लिपसिंग काट के भेज देते हैं। फोटो वोटो खींचते हैं। बैकग्राउंड देख रहे हैं, ब्लैक कपड़ा लगाए हुए हैं। बैकग्राउंड में ब्लैक कपड़ा भी लगाया है आपने। फोकस कीजिए और दिखाइए। नीरज निराला जी झिझिया स्टार देखिए अपने रूम में स्टार लगाते हैं और नीचे डिस्को लाइट भी चल रहा है और रूम को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया। नीरज निराला जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो गाना मार्केट में सबसे ज्यादा ब्लास्ट हुआ था वो 2 लाइन हो जाए। अब ब्लास्ट तो बहुत है भइल बा, ब्लास्ट तो झिझियावे रहे, तब ऐसा ना कदी झिझियावे गा देता नहीं। कमरिया दर्द करे का गाई, मुँहवा मरौले बड़ू छिनरो कई जगह ई का गाई। कमरिया दर्द करे, छोटकी ऐठतिया, भक्तिये गाना ढेर हिट भइल बा। बोलबम से ले देवी गीत ले, सब हमार देवता रूपी श्रोता बंधु हमारा हर सीजन के गाना हिट दे दिला बा लोग। हमारा मने ये सब चीज़ के अथी नहीं है। बस दुख लागता जो है जितना ही लोग माने हजर गजर कैले बानू, या तो ये इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भगवाने के तरफ से कोनो प्रकोप हो जाइत नु कि सब जने जगह धलित लोग। अब पता ना का हुई, माथा खराब हो जाता ये सब सुन के। एमे का होता कि जरा तो मंजिल मिल गई बा, मिलिए गई बा, जे बीच बीचवा में बानू जौन कलाकार ओकरा डर बा कि कहीं अचानक कुछ हो जाए इंडस्ट्री में तो ओकर सपना तो साकार ना हुई। आई लोग ये चाहता जे हम जाई तो एक के ले जाई। अलबत बा, आई झिझिया सुनी। हज गौवा सहरिया बीचे अपातर झिझिया बीचे बीच लथरला पनवे हो से पनवाची भेले। का नाम है राउर? से पनवाची भेले भैया हो गुडुआ भैया चिभिए चले ले ससुररिए हो। हंसी हंसी पूछली भौजो हो कनियावा भौजो कहाँ रंग वाला लाली दतवे हो। ये गाना हिट भई रहे। इहे गाना के बाद में बनल बा हम हई पिया जी के पातर तिरिया बा, चाहे एरानी पानी जवानी के पी लेगा दो, सब एकरे हो। तो हमनी के काहे ना बोले नहीं सो, पहले बोले लायक ना रहनी सन। अब तनी गाना हिट हो गई तो हमनियों के लगे रहुआ लोगन के आगमन शुरू बा, तो इहो जरूरी रहे ना। तो अब जिए दी काहे कि रहुआ पीछे जौन छोट छोट भाई बड़ा सो कनियों के तो अपन मंजिल के तलाश बा। भगवान रहुआ के बहुत कुछ दे दिले, अब रहुआ नॉर्मल जिंदगी गुजारे के चाहिए, आकि धांधली देखावे के चाहिए। गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर इस काहे ना करी लोग। देखिए किसी का व्यक्तिगत कोई फैन नहीं होता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग सबका गाना सुनते हैं। जिसका ज़्यादा बज जाता है उनको लगता है कि मतलब हमारा फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा है, तो ये गलत है। वहीं पब्लिक मेरा भी सुनती है, वहीं पब्लिक पवन भैया का भी सुनती है, खेसारी भैया का भी सुनती है, प्रमोद भैया का भी सुनती है, सबको सुनती है। भोजपुरी के जितने भी हमारे मतलब जो हमसे सीनियर कलाकार हैं और जो मेरे लेवल के हैं, जो हमसे छोटे हैं, सब कलाकार का गाना ये पब्लिक ही सुनती है। जिसका ज़्यादा बज जाता है गाना हिट हो जाता है। तो सौम्या पोखरौल जी जो बात बोली हैं, तो भाई हम तो कहते हैं ना कि पवन भैया का गाना तो विदेशों में भी बजता है, तो भोजपुरी वाले को गर्व होता है कि भाई भोजपुरी में बज रहा है, विदेश में भी बज रहा है, लॉलीपॉप लागेलू। तो सौम्या पोखरौल जी का ये बयान बहुत ही गलत है। हम आपको बोले कि उनका बॉयकॉट होना चाहिए, जो भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानती है, पवन भैया को नहीं जानती है। तो सौम्या पोखरौल जी भोजपुरी में क्या करने आई हैं? मुँह माराने, जो पवन सिंह को नहीं जानती हैं। अरे भाई तुम जिसके साथ हो, जिसके साथ काम कर रही हो, उनसे भी तो एक बार पूछ लेती कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं पवन सिंह कौन है, तो वो खुद तुमको बता देते। जब तुम भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानती, स्टार को नहीं जानती, तब भोजपुरी में क्या करने आई हो? सीधा बात है। आई डोंट लाइक सौम्या पोखरौल, चाहे कौन पोखरौल। चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है? खून कदा का वीडियो आ रहा है, उसके बाद बहुत सारा गाना आ रहा है। नीरज निराला इंटरटेनमेंट से आएगा, वेब कंपनी से भी आएगा, वर्ल्ड वाइड से भी आएगा। तमाम भोजपुरी की जितने भी कंपनियां हैं सबसे हमने गाना रेडी करके रखा है। अब सबको धीरे धीरे जाएगा और रिलीज होगा, आपको सुनने को मिलेगा। और मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा
ये छोट मोट कलाकार नीरज निराला के अपन प्यार पूरा दी, और आपका जो BFC यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इसको भी प्यार दें, आपको भी प्यार दें, बस। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सिंगर नीरज निराला जी, झिझिया स्टार। अगर आपने इनका गाना नहीं सुना है तो यूट्यूब पे सर्च करके सुनिए, देखिए और ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।